जय श्री राधे। आगामी कल अर्थात 23 मई रविवार 2021 को वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी का दिव्य योग है। और इस बार की एकादशी इसलिए विशेष है क्योंकि एक अति दुर्लभ योग बन रहा है जिसे कहते हैं त्रिस्पृशा एकादशी। ये वही एकादशी है जिसे स्वयं महाराज अम्बरीश ने किया था, स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था, मां भगवती गंगा देवी ने भी किया था। पद्म पुराण में उत्तरखंड में इसका बहुत ही सुंदर दिव्य वर्णन किया गया है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं ये त्रिस्पृशा एकादशी किसे कहते हैं। देखिए, ये एक दिव्य योग है जिस किसी दिन एक साथ तीनों तिथियों का योग बने, अर्थात एकादशी भी हो, द्वादशी भी हो और त्रयोदशी भी हो। रात्रि के अंतिम पहर तक यदि त्रयोदशी का भी योग बन जाए एक साथ तीनों तिथि का, तो हम उसको त्रिस्पृशा एकादशी मान लेते हैं। उदाहरण के लिए कल जैसे आज दशमी है और आज ही एकादशी का भी तिथि पड़ेगी। कल सुबेरे 6:44 तक एकादशी रहेगी, अर्थात सूर्य उदय के 2.5 घड़ी बाद तक भी एकादशी है। तो कल एकादशी भी है और उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी और ये द्वादशी रात्रि 12:12 तक रहेगी और उसके तुरंत बाद त्रयोदशी शुरू हो जाएगी, यानी तीसरे प्रहरी शुरू हो रही है। जबकि कहा यदि अंतिम प्रहर तक भी हो तो भी मान्य है, तो तीसरी प्रहर शुरू हो रही है त्रयोदशी का योग। इसलिए एकादशी भी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का योग बन रहा है, इसलिए त्रिस्पृशा एकादशी है और इसकी अनंत महिमा है। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है कि यदि त्रिस्पृशा एकादशी को कोई कर लिया जाए तो कोटि एकादशी यानी सहस्रणी कोटि एकादशियों का फल प्राप्त होता है और अनंत जन्मों में किए गए पापों का क्षय हो जाता है। और हम सनातन धर्मावलंबी के जो लोग हैं वैष्णव संप्रदाय में विशेष रूप से, वो दशमी विद्या एकादशी नहीं करते। जैसे एकादशी आज भी है पर आज दशमी विद्या है, इसलिए आज की एकादशी मान्य नहीं है। तो दशमी विद्या एकादशी करने से कहते हैं कोटि जन्मों के जो उनके पुण्य वो भी क्षय हो जाते हैं और संतान का नाश होता है। तो इसलिए दशमी विद्या एकादशी कभी ना करें। और इस विशेष त्रिस्पृशा एकादशी का जो अति दिव्य दुर्लभ महायोग बन रहा है, इसका अधिक से अधिक आप लोग लाभ लें। बहुत से लोगों ने ये जानना चाहा कि चलो एकादशी तो हम कर लेंगे महाराज जी, तो लेकिन इसका पारण कैसे करें। तो इसका पारण अब चूंकि त्रयोदशी को यानी सोमवार को होगा, उस दिन प्रदोष का भी योग है और पारण के लिए कोई विशेष नहीं है। जैसे साधारणतः हम लोग करते ही हैं, जिनके घर में शालिग्राम हो वो शालिग्राम को पंचामृत से अभिषेक करें, शालिग्राम नहीं है तो लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें और अभिषेक करके किसी भी एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं, उनको भोजन कराएं। और यदि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, महामारी का भी आजकल प्रकोप चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में यदि ब्राह्मण ना मिले तो ब्राह्मण के निमित्त आप अन्न निकालें, कुछ चावल हो, दाल हो और अन्य जो भी उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी दक्षिणा हो आदि निकाल के पृथक कर दें। भगवान को भोग लगा के किसी मंदिर में अथवा किसी ब्राह्मण को अर्पण कर दें। उसके बाद में भगवान का चरणामृत हाथ में लें और उसको प्रणाम करके ग्रहण कर लें। उसके बाद आप जैसे सामान्य भोजन करते हैं वो भोजन करें, यही पारण है। और इस बार जो ये एकादशी है त्रिस्पृशा एकादशी, मैं भी प्रयास करूंगा कि इस दिन बिल्कुल निर्जला रहकर, यद्यपि मैंने अपने जीवन में अभी तक निर्जला एकादशी कभी नहीं किया। हम लोग फलाहार लेकर करते हैं, कभी दुग्धपान करते हैं, फल का सेवन करते हैं, फलाहार लेते हैं, पर इस बार मेरा प्रयास है क्योंकि महामारी पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए और जीवित न रहे या न रहे, भरोसा नहीं किसी का, तो कम से कम एक निर्जला व्रत तो अवश्य करने का प्रयास करेंगे। सफल होते हैं कि नहीं होते हैं प्रभु के हाथ में है। और विशेष रूप से ये हरिवासर इसलिए है कि दिन भर हरि का चिंतन हो, संकीर्तन हो, रात्रि जागरण अवश्य करें। एकादशी की रात्रि में जागरण अति आवश्यक है, रात्रि जागरण करें। और यदि पूरी रात जागरण ना भी करें तो कम से कम रात्रि 12:30 बजे तक जागरण अवश्य करें, संकीर्तन करें, अधिक से अधिक नाम जप करें अत्यधिक, और संकल्प करें कम से कम 64 माला यानी 1,00,000 हरिनाम यदि आपने कल पूर्ण किया तो आपकी ये त्रिस्पृशा एकादशी अनंत जन्म जन्मांतर के जो आपके पाप हैं, अनंत जन्मों का जो अपराध निवृत्ति है वो अवश्य होगा। जय श्री राधे।